नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक और वीडियो लेकर आया हूं आज मैं। अनम का वीडियो है और इसका टाइटल है राम आइडल ऑन बुर्ज खलीफा एंड टाइम स्क्वायर, पाक पब्लिक एंग्री। अच्छा जी, तो भाई ये बात सही है। बुर्ज खलीफा पर जय श्री राम भी लिखा हुआ था, उस पर भगवान राम की तस्वीर भी आई और ये तस्वीर बड़ी वायरल हुई। और वायरल इसलिए हुई क्योंकि एक तो मुस्लिम देश, ऊपर से भगवान राम, बहुत सारी चीज़ें हैं और बड़ा ऐतिहासिक पल था हमारे लिए। अब इस पर पाकिस्तानियों को तो मिर्ची लगनी थी। तो चलिए भाई, पाकिस्तानियों को लगी मिर्ची और उसके बाद पाकिस्तानियों की ज़बान से किस तरह की बातें निकल रही हैं, ये देखना बड़ा मज़ेदार रहने वाला है। चलिए देखते हैं। सर, अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं। लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है ना, तो बेसिकली इस्लाम का तो एक ट्रू सेंस में जहाँ डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह से है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद हैं, ठीक है, एक जिस्म की मानंद हैं, और उसमें कहीं भी किसी हिस्से को चोट पहुंचती है तो वो यकीनन सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। बट राइट नाउ चूँकि ट्रू सेंस में नहीं है सारे मामलात, उसकी स्पिरिट उस तरह मौजूद नहीं है। दैट्स वाई हर एक शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की, अपने अपने जैसे कहते हैं ना, इकॉनमी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो सारे के सारे लोग अपने चूँकि रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो हर एक का चूँकि इंडिविजुअल कॉज आ जाता है, तो उसी कॉज को सामने रखते हुए वो लोग इस तरह। सर, आपको नहीं लगता अगर दीगर मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें अपने बेनिफिट को देके, अपने बेनिफिशियल लेवल पर, तो हमें भी फिर कर लेना चाहिए? हमें भी इन चीज़ों से बाहर निकल कर हमें भी अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये दोनों एक दूसरे पर हमेशा लेक ऑफ डिपेंडेंसी और ट्रस्ट में रहे हैं। आप देख लीजिए कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जब बर-ए-सगीर को तकसीम किया गया और पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए, तो उस वक्त में भी कुछ हालात। सॉरी, इंडिया वजूद में नहीं आया। ये जो आप लोग झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, ये चलने नहीं दूंगा मैं प्रोपेगेंडा। इंडिया वजूद में नहीं आया था। अंग्रेज जो राज कर रहे थे, उस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो अगर इंडिया वजूद में ही नहीं था तो इंडिया आया कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी? मुगल जिस पर राज कर रहे थे वो हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे। कहां से कर रहे थे भाई, जब इंडिया नहीं था यहां पर? तो काय पर राज कर रहे थे? हवा में। इंडिया यहीं पर था। आप अपना हिस्सा लेकर निकल लिए और आपने उसका नाम रखा पाकिस्तान, जो कि पैदा हुआ। आपने कहा कि यह जमीन मेरी। समझे? वाकयात ऐसे थे कि अखंड भारत का एक कंसेप्ट पाया जाता था, और उस अखंड भारत के उस कंसेप्ट में जो था वो आज भी वहाँ कई बीजेपी जो है वो उस चीज़ को लेकर चल रही है। और उसने जो मतलब कंसेप्ट दिया, इधर पाकिस्तान अगर कोशिश करता है अपनी तिजारत के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, तो रिसेंटली आप देख चुके हुए हैं कि आपको कुलभूषण का केस और दीगर मामलात जो हैं वो सामने आए, और वो बेसिकली इसी वजह से सामने आ रहे हैं कि आपको अगर बलूचिस्तान का एरिया देखते हैं या उससे जुड़ा हुआ अफ़गानिस्तान वाली साइड से उन्होंने जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन की, तो ये इस अंदाज से करते रहे हैं कि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट जो है ना वो बिल्डअप करना बहुत मुश्किल है। सबूत दो ना भाई। हमने तो सबूत दिया कि कसाब इन्फिल्ट्रेट करके आया अपने 9 साथियों के साथ, पाकिस्तानी था। आपकी मीडिया ने माना, ढूंढा, हमने सबूत दिए। प्रेशर में आके आखिरकार जब सबूत सामने मिल गए, आपने देखा कि यार अब इसको तो नकार नहीं सकते, तो आपने माना कि यस वो सब पाकिस्तानी थे। सबूत दो ना यार कि हमारे लोगों ने अटैक किया है आप पर, इन्फिल्ट्रेट किया है आप पर। आप हमें नंगा क्यों नहीं करते हो इंटरनेशनल कोर्ट में, यूनाइटेड नेशन में सबूत ले जाकर के? देखो ये हमारे पास सबूत है। और यूनाइटेड नेशन कहता क्यों नहीं है कि अरे पाकिस्तान क्या गजब का सबूत दिया है तुमने? इस सबूत की तो कोई काट ही नहीं है भारत के पास, सच्चा सबूत है। 76 ईयर्स में ऐसा क्यों नहीं कर पाए हो? जब भी कोई ये बात बोले, शर्मिंदा होना पड़ेगा आपको, और मैं करूंगा शर्मिंदा, छोड़ूंगा नहीं, याद रखिए। ये उस लिहाज से ऑनेस्टी के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक मौक़ों पर कोशिश भी की गई, लेकिन उसका ओवरऑल कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। दैट इज़ वाई अभी यही कहता है कि हम कोशिश करते हैं, पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। पाकिस्तान ने पॉजिटिविटी दिखाई है। पाकिस्तान का अगर ताल्लुक देखा जाए, पाकिस्तान अगर इन्फिल्ट्रेशन करता तो शायद इंडियन पंजाब आज आज़ाद होता।
अगर पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करता तो कश्मीर आज़ाद होता, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने तो उससे स्टेप बैक पूरी तरह से कर लिया। पाकिस्तान की आवाम खुलेआम कहती है कि हम लड़ने जाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरकार कहती है, अभी अभी ताज़ा बयान, 300 लड़ाइयां हम लड़ेंगे कश्मीर के लिए, और आप कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती। तो कौन लड़ रहा है वहां पर आकर भाई? क्या आप लोग अपना ही मजाक बनवाते हो यार, अपना ही मजाक बनवाते हो आप लोग यार। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती है कि कौन वहां पे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, यूनाइटेड नेशन तक जानता है, सबूत दिए हुए हैं हमने। तभी तो आप जाकर रिजोल्यूशन पढ़ो यूनाइटेड नेशंस की कश्मीर के ऊपर। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि चूंकि पाकिस्तान अग्रेसर था, अग्रेसर का मतलब होता है अटैक करने वाला, हमला करने वाला, इसलिए उसको अपनी सारी फौज वहां से हटानी होगी। और चूंकि भारत ने डिफेंड किया था तो भारत की फौज कम होगी, हटेगी नहीं, कम होगी। तो इन्फिल्ट्रेशन कौन करता है भाई? पाकिस्तान नहीं करता। आप लोग अपना ही मजाक बनवाते हो, अपनी पोल खोलते हो, अपने आप को नंगा करते हो यार। बेस्ट है ये आप लोगों के लिए, आप लोग बेस्ट हो इसमें। लेकिन भारत ने अपना जो 40 अरब का जो बजट है, जो कि उनके उसमें बाकायदा तौर पर मुख्तस है, वो उन्होंने उससे स्टेप बैक नहीं किया। दैट इज़ वाई उनका बजट जो है अभी तक पाकिस्तान के एंटी चल रहा है। और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो सिलसिला किया हुआ है, और ख़ुसूसन जो उन्होंने टारगेट इस वक्त किया हुआ है बलूचिस्तान के एरिया को, वो सबके सामने है, दुनिया के सामने। आप देखें ना कि आपके मुल्क में एयर स्ट्राइक करने की जो उन्होंने जहमत की, पाकिस्तान ने उसमें पहल नहीं की थी। एयर स्ट्राइक उन्होंने किया, इन्होंने रिटेलिएट किया, और उसके बाद इन्होंने उसके जो गिरफ्तार शुदा लोग थे उन लोगों को किस तरह से वापस कर दिया। ये भी एक जो था ना, दोस्ती के लिए पहला स्टेप इन्होंने ले लिया था। अच्छा एक बात बताइए, आपका मान लीजिए एक बेटा है, और आपका बेटा वो लगातार आके ना मुझे पिन चुभ होकर भाग जाता है, पिन चुभ होता है भाग जाता है, पिन चुभ होता है मैं आपसे बार बार शिकायत कर रहा हूँ, कह रहे भाई साहब यार बेटे को समझाओ ना यार, आप ही पाल रहे हो, आप ही पूछ रहे हो, उसे समझाओ उसे यार, ऐसा क्यों करता है वो? पिन लगा के मार के चला जा रहा है। बताओ, मुझे दर्द हो रहा है ना भाई, पिन लगा के मार के चले जाते हो आप, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बिना समझाए, बिना किसी लड़ाई आप पिन लगाते हो, मार के चले जाते हो। तो मैं 1 दिन सुनूंगा, 2 दिन सुनूंगा, 4 दिन सुनूंगा, 10 दिन सुनूंगा। अगर आपकी तरफ से वो नहीं समझाया गया और काम नहीं चल रहा, फिर तो एक दिन आपके बेटे को धरूंगा और दे छित्तर लाल करूंगा उसका, करूंगा ना ये काम। ईरान वाले लगातार कह रहे थे आपसे कि भैया ये जो जैशे अदल है, इसको आप समझाओ, ये हमारे ऊपर अटैक करता है। पुलिस वाले मारे कि नहीं मारे इसने जैशे अदल के अटैक में? और कई अटैक किए उसने ईरान में जिसमें लोग मारे गए। तो वो तो लगातार कहता रहा पाकिस्तान से कि भाई संभालो इसको, संभालो। जब नहीं संभालोगे तो वही होगा। आगे उसने स्ट्राइक कर दी, बाकी आप रिटेलिएट करते रहिए। और लोग कहते हैं कि अच्छा जवाब दिया, ये जवाब दिया, वो जवाब दिया। भाई बात उसकी नहीं है। बात यह है कि जो इलाके का चौधरी है, मान लो कि बहुत आप ताकतवर हैं, चौधरी हैं, उस पर किसी के हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती, उसको कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अगर कोई राह चलता आदमी, आस पड़ोस का आदमी अगर उसको आके 2 थप्पड़ लगा देता है तो समझ लो कि वो चौधराहट नहीं है, वो लगा के थप्पड़ चला गया। उसके बाद आप अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए उसको भी जाके मारो, 2 थप्पड़ लगाओ, ये करो, वो सब बात की बातें हैं। पहला थप्पड़ तो आपको पड़ गया ना जी, सरेआम आप बेइज्जत हो गए ना, चौधराहट गई आपकी। समझिए इस बात को। अमन के लिए पहला स्टेप ले लिया था। लेकिन अगर आप ओवरऑल इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया ने ऐसी कोई मिसाल हमारी तरफ नहीं रखी है। दैट इज़ वाई हम एक चीज़ को देखें ना, तो थोड़ा सा एक पास्ट में चले जाएं। जब मुक्ति बहानी का एक सिलसिला चला था तो उसमें मेजर करैक्टर इंडिया का था, और इंडिया ने ही पाकिस्तान का ईस्ट और वेस्ट का सिलसिला जो था उसमें एक तकसीम करने में अहम किरदार अदा किया था। ये सारी बातें तो एक अलग चीज़ आ जाती है कि दोस्ती होनी ना होनी, या क्यों हुई क्यों नहीं हुई, लेकिन इसमें अहम किरदार आता है हमारी लड़ाई ही इंडिया से मुस्लिम्स के लिए है ना। वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मुस्लिम्स की लड़ाई आ जाती है, हम जब लड़ते हैं तो वहाँ हम अब देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर सेलिब्रेशन हो रही है राम मंदिर के लिए। इवन के मुस्लिम्स जो है वो बहुत ज़्यादा, वो मुस्लिम्स जिनकी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं यूट्यूब पे कि भाई मुस्लिम्स निकल के मोदी को राम मंदिर के लिए बोल रहे हैं, भजन गा रहे हैं, या फिर प्रेस कर रहे हैं मोदी को। सर ये क्या सिनेरियोज हैं? देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। आपको शायद अगर पास्ट में चले जाएं तो आपको कुछ वाक़यात याद आएंगे। उसमें ना सिर्फ ये कि मुस्लिम्स के लिए, बल्कि उसमें जो छोटी ज़ात के हिंदू हैं उनके साथ भी,
उसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी कुछ आपको ऐसे केस नज़र आएंगे कि जिनमें उन्हें ज़िंदा जला दिया गया था, और उनमें कुछ एक प्रीस्ट भी थे उनके जो कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी के इन प्रीस्ट को उनकी गाड़ी में ज़िंदा जला दिया गया था सिर्फ इस बात पर कि वो एक तबलीग की तरफ जा रहे थे या वो लोगों को एक मैसेज कन्वे कर रहे थे। तो एक प्रेशर जो है बीजेपी का, वो एक जिसे कहते हैं जुनूनियत का उनका वो है, और वहाँ पर लोग सरवाइव करने के लिए ख़ास तौर पर वो इस तरह से ये तमाम मामला करके दिखा रहे हैं बेसिक। अच्छा, ये कब की बात है? जमाना हो गया, 100 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पे रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जमाना हो गया जी, जमाना। वो आपके यहां श्रीलंका वाले को किस लिए किया लिंचिंग, जिंदा जलाया जो सड़क पर, सियालकोट वाला, किस लिए हुआ था? क्या था वो रिलीजियस नहीं था? अच्छा, वो चाइना वाले पे जो अटैक किया आपके लोगों ने, वो तो अच्छा हुआ कि वो चूंकि चाइनीज था इसलिए बच गया, क्योंकि चाइनीज वाले पैसा देना बंद कर देते तो वो बचा लिया उनको, चाइनीज पर अटैक किया था। अच्छा, ये जो अहमदियों पर अटैक होता है वो क्या हुआ था? वो जड़ावाला में जो 21 चर्च जला दिए गए वो क्या हुआ था? सिंध में हिंदू बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, नाबालिग बच्चियों के साथ रोजाना खबरें आ रही हैं, क्या है वो? ये तो आपके यहां भी हो रहा है, हमारे तो जमाने पहले की बात थी। बताइए, वो एक बैंक मैनेजर को आपके यहां गोली मार दी थी गार्ड ने, उसी बैंक के गार्ड ने। क्यों? उसका कुछ पंगा चल रहा था तो जो मार दिया कि इसने गुस्ताखे रसूल कर दिया जी, ले ठा मार दिया, और लोग उसको चूम रहे थे। मुझे याद है वो तस्वीरें, सब है मेरे पास, प्रोपेगेंडा चलने नहीं दूंगा। उनकी इसके पीछे बेसिक इंटेंशन नहीं है, लेकिन उन्हें ये साबित करने के लिए कि हम बड़े पैट्रियोटिक हिंदुस्तानी हैं, दैट इज़ वाई उन्हें ये सारा कुछ करना पड़ता है, अदरवाइज दे हैव टू सफ़र अ लॉट। और आपके सामने की एक ज़िंदा मिसाल होगी कि आपने पता नहीं वो नोटिस किया या नहीं, लेकिन मैंने क्रिकेट मैच के दौरान में जब उनके फास्ट बॉलर मुस्लिम बॉलर शामी को देखा और वो 5 विकेट ले चुका हुआ था, एंड ही वॉज अबाउट टू जस्ट कि वो सजदा करने वाला था, तो उसे जो था कंधे पे हाथ रख के बाकायदा तौर पर रोक दिया गया था कि नहीं भैया, आपने ग्राउंड में ये सजदे वाला प्रैक्टिस जो है ना वो नहीं करके दिखाना। ओए झूठे मक्कार, तू साबित करके दिखा दे कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि तू ऐसा नहीं करेगा। प्रोपेगेंडा मत कर, वरना तेरे बीवी बच्चों तक जाऊंगा मैं और वहां से भी चीजें निकाल कर लेके आऊंगा, याद रखियो। प्रोपेगेंडा मत कर, परिवार तक पहुंच जाऊंगा तुम्हारे, पहुंच है वहां तक मेरी, बहुत अंदर तक पहुंच है मेरी। साबित करके दिखा कि उसके कंधे पर हाथ रखा गया मोहम्मद शमी के और उसने कहा कि जी नहीं करने दिया जाएगा तुझे, मत कर। तू करेगा प्रोपेगेंडा तू? शमी ने क्या जवाब दिया ना तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, थप्पड़ मारा है जम के। सुनो यार, सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोकेगा। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना। अरे भाई, जिंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके 5 विकेट तो पहले भी लिए, मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। मैं इंडिया के हर मंच पे करूंगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। सुन लिया? जरा भी असली मुसलमान होगा ना तू, और जरा भी ईमान बचा होगा, जिसको तू मानता है उसको मानता होगा, थूक के चाटेगा और बोलेगा कि मेरे से बड़ी बहुत गलती हो गई, तौबा तौबा करेगा। तू नहीं करेगा तो खैर तेरे साथ कुछ ना कुछ होगा, देखियो। ऊपर वाला ही तेरे साथ कुछ करेगा अभी, फिर ये मेरा नाम याद रखना, तेरे साथ तेरा ऊपर वाला ही कुछ करेगा। ऐसा तूने ये जो किया ना प्रोपेगेंडा, इसकी सजा मिलेगी तुझे, ऊपर वाला ही देगा तेरा सर। देखते हैं। ये बात सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी और एक पाकिस्तानी ने बोला था, तो इस पर जो मोहम्मद शमी है इंडियन बॉलर, उन्होंने खुद बयान दिया था, शायद आपने वो नहीं देखा। वो बयान उनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है कि भाई मैं सजदा करना चाहता तो मैं करूँगा, नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करूँगा। मुझे अगर मुसलमान होते हुए इस क्रिकेट टीम में रखा गया है, अगर मैं खेल सकता हूँ तो मैं सजदा भी कर सकता हूँ। ये बयान उनका खुद का बोला, अभी मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तो सर ये क्या है फिर? देखिए, मैं आपको ये तो एक छोटी सी बात है ना कि उन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन ओवरऑल उस वक्त की दुनिया ने एक उसकी इंटेंशन देखी थी कि वो तकरीबन
उस पोस्चर में जा चुका था जिसमें कि सजदा किया जाता है। वो तो मैंने भी देखा। और उसके बाद मैं आपको दूसरी बात उनकी, अगर आप उनकी रोशन ख्याली या मतलब एक ऑर्थोडॉक्स अप्रोच की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको शायद याद हो कि रिजवान की जो क्रिटिसिज्म थी वो बहुत ज़्यादा सामने आई थी, और रिजवान पर वो क्रिटिसिज्म बनता नहीं था बेसिकली। अगर ग्राउंड में कोई क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड पर्सन है और वो एक सलीब का निशान बना के कोई अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा कर रहा है, या कोई और नॉन मुस्लिम जो है वो जेस्चर पास कर रहा है, तो उसे इतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट करना चाहिए कि उसको, जिसे कहते हैं ना, सब लोगों ने एक हाईलाइट कर दिया कि ये जनाब गलत हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखा जाए, देखिए इस माइंडसेट की बात करता हूं मैं, तो पाकिस्तान वालों, जिस दिन हमारे कोई क्रिकेटर ने ठान लिया भविष्य में अगर कोई मैच पाकिस्तान में हुआ और वहां पर वो आरती की थाल लेकर जाएगा और पूजा पाठ करेगा, फिर रोकना मत, रोकना मत, बवाल मत करना। ये रिजवान को तुम सही ठहरा रहे हो ना। बात इसकी नहीं है कि आपको नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी है, आप पढ़िए, आप अपने कमरे में पढ़ लीजिए। वो क्रिकेट का ग्राउंड है, वहां पर नमाज नहीं पढ़नी है, वहां पर उसका काम नहीं है। हर चीज की जगह निर्धारित की गई है, और अगर ये आप काम करते हैं तो आप जानबूझकर कर रहे हैं, सामने वाले को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और वो क्यों किया गया ये भी हमें पता है, क्योंकि वहां की मीडिया में जब बड़े से बड़े क्रिकेटर आपके ये कहते नजर आए कि हिंदुओं के सामने जो उसने नमाज पढ़ी ना, वाह 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 वाह, क्या नजारा था। मतलब हिंदुओं को आपने औकात दिखाई गया, तो कुछ भी कर ले, देख तेरी जमीन पर आकर मैं नमाज पढ़। ये इंटेंशन गलत है। तो अगली बार भाई साहब याद रखना, कोई क्रिकेटर अगर जाकर लाहौर स्टेडियम में कहीं पे उसने अगर पूजा पाठ शुरू कर दी बीच पिच पे, तो फिर हल्ला हंगामा नहीं होना चाहिए, याद रखना। ओवरऑल दिल में अगर थोड़ी सी वसअत दी जाए तो फिर यकीनन ताल्लुकात हो सकते हैं। लेकिन अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके इंडियन मीडिया ने और वहाँ के लोगों ने जिस तरह से उसको राई से पहाड़ बना लिया था, तो आई डोंट बिलीव कि इस तरह के मामलात को सामने रखते हुए हम किसी एक अच्छे उस पर जा सकते हैं। राई का पहाड़ तुम लोगों ने मुस्कान को लेकर नहीं बनाया था। वो हिजाब वाली जो पूरी राजनीति हुई थी, बेसिकली वो पॉलिटिक्स थी, उसके पीछे आप लोगों ने क्या किया था, आपकी मीडिया ने क्या किया था, बताने की जरूरत है मुझे। लेकिन वही जब आपके ही देश में जब एक कॉलेज में एक लड़की जब हिजाब पहनकर गई तो उसे परीक्षा नहीं देने दिया गया, एग्जाम नहीं देने दिया गया, तब तो आप लोगों ने कोई बवाल नहीं किया। सबूत लीजिए ना, सबूत लीजिए, सुनिए। आज मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई बिकॉज आई वेयर अबाया। ये मुल्क जो बना बेस्ड ऑन ला इलाहा इल्लल्लाह, बट वी कांट वेयर अबाया है। वाओ। लेकिन इस पर तो कोई बवाल नहीं हुआ सर आपके यहां, कोई नहीं हुआ ना। अरे नंगा कर दूंगा मैं आप लोगों को, सबूत इतने हैं मेरे पास, नंगा कर दूंगा सर। बाजार में निकलना बंद हो जाएगा आपका, सब चढ़ाएंगे आपको, ओ ये वही है वही है। खैर वहां पे क्या चढ़ाएंगे, तो सब एक ही जैसी सोच वाले लोग हैं। हम लोगों को सबसे पहले जो है ना इस चीज़ को मानना होगा कि हम दोनों हमसाए हैं, हमसाए कभी तब्दील नहीं हो सकते। तो या तो हमें अपनी बर्दाश्त को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, और अगर बर्दाश्त को बढ़ाएंगे तो ही हमारे दोनों मुल्कों की इकॉनमी ठीक हो सकती है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि ख़ते गुर्बत से जो है ना वो नीचे चल रहे हैं। इसी तरह इन लोगों का भी सिलसिला, पाकिस्तान का भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये डिफेंस के हवाले से इन्हें परेशानी का सामना होता है, तो अगर ये दोनों मुल्क चार्टर ऑफ जिसे कहते हैं ना उसके लिए फ्रेंडशिप कर लें तो और सच्चे दिल से, तो खुशहाली आ सकती है। नहीं करनी भैया दोस्ती, नहीं चलानी अमन की आशा, नहीं करना है तुमसे कुछ भी भाई, हम गरीब हैं। अच्छा ये बता, आटे की लाइनों में लोग कहां मर रहे थे, भारत में कि पाकिस्तान में? अच्छा चल छोड़, ये भी बता, आईएमएफ के आगे पीछे नाक रगड़ के लेटना उठना कौन कर रहा है, भारत की पाकिस्तान? अच्छा छोड़, ये भी छोड़ यार, ये बता कि दुनिया भर में कौन से देश का पीएम है जो कहता है कि हम तो भिखारी हैं जी, कोई भी हमें देखता है तो कहता है यार ये फिर कुछ लगता है मांगने आ गया। कौन है वो? इन 3 सवालों के जवाब दे दे। छोड़, एक चौथा भी बोल देता हूं तेरे को, चौथा भी बोल देता हूं। आज ही खबर आई है, दुनिया में
इंडियन स्टॉक मार्केट नंबर 4 पर पहुंच गया, अभी भी हांगकांग को पीछे छोड़ा है हमने, नंबर 4 पे। तू समझ रहा है? अच्छा तुझे तो पता भी नहीं होगा ना, टाई हुई तो तूने लगाई हुई पिंक कलर की टाई लगा, अच्छा ठीक, टाई हुई लगाई तूने, तुझे पता भी नहीं होगा कि इसका आइडिया, इसका मतलब क्या होता है। जा इसके बारे में कुछ सर्च कर ले। और हमें नहीं करनी है तुमसे दोस्ती, तुम करो ना यार, बाकी लोगों से दोस्ती करो, क्यों भारत के पीछे पड़ो? भारत से दोस्ती करनी है, क्यों करनी है भारत से दोस्ती? जब भारत तुम्हारा दुश्मन है, भारत तुम्हारे खिलाफ हर बार साजिश करता है, भारत तुम्हारे खिलाफ एक अच्छी बात नहीं कर सकता, तो भाई दोस्ती क्यों करनी है तुम्हें? जब मैं जानता हूं कि सामने वाला बंदा मेरे बारे में अच्छी सोच नहीं रखता, मेरे खिलाफ साजिशें करता है, मेरे साथ हमेशा लफड़े करता है, मेरे हक में नहीं बोलता, कभी हक में नहीं होगा, वहां के लोग दुश्मन है, तो भाई मैं क्यों जाऊंगा उसके पास दोस्ती करने में? पागल हूं? तो ये पागलपन तुम लोग क्यों कर रहे हो? जब जानते हो कि हर चीज के पीछे तुम्हारे भारत है, भारत ये नहीं करने देता, भारत वो नहीं करने देता, भारत ऐसा है, भारत, तो भैया तुमको भारत से दोस्ती करनी ही क्यों है भाई? क्यों करनी है? भागो यहां से यार, मत करो दोस्ती, दोस्ती हमें नहीं करनी दोस्ती। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन आप देख लें कि ओवरऑल आप अगर सारे मामलात को देखें, दुनिया का देखें, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे जो मौजूदा हालात में एक मैं गज़ा वाला सिलसिला ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ओवरऑल वर्ल्ड जो है, कहीं पे कोई छोटा सा मामला भी होता है तो उसे जैसे कहते हैं हाईलाइट कर देता है, उसे हेडलाइन बना देता है। लेकिन आज तक गज़ा को जो है वो कितना अरसा हो चुका, और गज़ा के मामले पे जिस तरह से मुजरिमाना खामोशी है लोगों की, मैं समझता हूँ कि वो नाकाबिले माफ़ी है। यार खामोशी है? अबे कौन से गटर में रहता है तू? कौन से गटर में रहता है भाई? दुनिया का कौन सा ऐसा अखबार है, कौन सा ऐसा देश है जहां पर गाजा और फिलिस्तीन की बात नहीं हो रही है? बता दे तू। तू कहता है खामोशी अख्तियार कर ली है। अबे इसीलिए तो तुम लोग बेनकाब हो जाते हो यार। अमेरिका का मीडिया बात नहीं कर रहा, मुस्लिम कंट्रीज का मीडिया बात नहीं कर रहा, भारत का मीडिया बात नहीं कर रहा, क्या बात करते हो यार? हर जगह गाजा और फिलिस्तीन और इजराइल की बात हो रही है। निकलो उस गटर से बाहर। यहाँ पर वो करना चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ मुझे खुद इंस्पायर की थी इंडिया की, कि रिसेंट जो फ़लस्तीन के ऊपर मसला चल रहा है, तो हॉस्पिटल एक गाज़ा की पट्टी के ऊपर उन्होंने शहीद किया था, तो उसके ऊपर जब अटैक हुआ था तो मोदी ने खुद बयान दिया था और उसके बाद उन्होंने उनको इमदाद भी भेजी थी, जबकि पाकिस्तान को ये करना चाहिए था, लेकिन मोदी ने इंडिया के अंदर किया था और सबसे बड़ी चीज़ कि इमदाद भेजी थी सर। तो उनकी ये इंस्पायर करने वाली चीज़ है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताए देता हूँ। अगर आप इस बात के लिहाज से बात करते हैं ना, तो मेरे पास कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मेरे तक भी है कि आपका जब कश्मीर का मामला सामने आया था और कश्मीर में एक स्ट्रगल चल रही थी, तो बाकायदा तौर पर जिस अंदाज से इंडिया ने कश्मीर के लोगों पर मुजालिम का सिलसिला शुरू किया, वो सेम टू सेम उन्होंने उसी तरह से कॉपी किया था जैसे इसराइलीज़ ने वो सिलसिला किया था। और आज की अगर उस इंटेंशन को देखा जाए तो आज में इंडिया की वही सेम इंटेंशन नज़र आती है इसराइल के साथ। उन्होंने किसी मामले पे, किसी एक मौके पे ऐसी बात नहीं की, हालांकि वो वैसे के अंदर उन्होंने अगेंस्ट इजराइल वोट भी दिया और फलस्तीन के हक में दिया। एक चीज़ जस्ट वोट करना और बात होती है, लेकिन एक ट्रू सेंस एफर्ट करना और बात होती है। यहाँ पर लोग जो हैं वो छोड़ो यार, ट्रू सेंस एफर्ट मतलब कैसे करते हैं? ट्रू सेंस पाकिस्तान ने क्या किया? ट्रू सेंस एफर्ट का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी बातें बोलते हो साहब, बताओ ना यार क्या है ट्रू सेंस का? क्या मतलब है? यूएन में वोटिंग हो रही है, अगर हमने इजराइल के खिलाफ वोट डाला तो ट्रू सेंस नहीं है, हमने गलत सेंस में वोट डाला। ओह अच्छा, गाजा में हमने मदद भेजी, वो ट्रू सेंस में नहीं भेजा, मतलब वो कौन सा मीटर है जिसे नापा जाता है कि ट्रू सेंस कौन सा है? कैसे जाहिल भरे पड़े हैं यार। जब से रिएक्शन वीडियोस करने लगा हूं तब से मुझे समझ में आने लगा कि पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों है, क्योंकि ये लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। बड़ी मेरे पास इंफॉर्मेशन है जी, बड़ी इंफॉर्मेशन है। साला जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, तुम्हारी सरकारों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्यों नहीं भारत को पकड़ते हो? क्यों नहीं इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटते हो? बड़ी इंफॉर्मेशन है जी आपके पास, चूरन वाली इंफॉर्मेशन है आपके पास, और आप उस चूरन पर यकीन करते हो। ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। कोई औकात नहीं है आप लोगों की, इन जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग बेसिर पैर की बातों पर अपना एजेंडा रखते हैं। भारत ने अगर गाजा पट्टी में मदद भेजी, उसमें ट्रू सेंस नहीं है जी। अच्छा जी
ट्रू सेंस बताऊं मैं क्या होता है? आप कारोबार की बात कर रहे हो ना, भारत ने आपको बिजनेस में एक टर्म होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, उसमें कई सारी रियायतें दी जाती हैं सामने वाले देश को। जब मान लीजिए हमने दिया ना तो रियायतें देंगे, तो वैसे ही भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था एमएफएन का। पाकिस्तान ने कभी भारत को एमएफएन का दर्जा नहीं दिया। आप हमसे इतनी नफरत करते हैं, आपने इतनी बार हम पर अटैक किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी भारत ने आपको एमएफएन का दर्जा दिया था, लेकिन आपने तो नहीं दिया। तो ट्रू सेंस किसका बनता है जनाब? गजब नंगे होते हैं आप लोग यार। भला इस इंटरनेट का बड़ा मजा आता है मुझे ऐसे लोगों को काउंटर करने में, प्रूफ के साथ। आप तो सिर्फ हवा हवाई बातें कर देते हो। चले भाई, वीडियो यहीं खत्म करते हैं, बहुत हो गया। बाकी तो सब मैंने लाइन बाय लाइन काउंटर किया ही। आप लोग कमेंट करके बताएं भाई, इन साहब के लिए आपके मन में किस तरह के भाव उग रहे हैं, पनप रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनका मुजाहरा कीजिए कमेंट बॉक्स में आकर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।